Hi everyone, welcome to my channel. So today we study about deficit financing. Deficit financing is a measure to meet the deficit of the government's budget. जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, जो हमारे गवर्नमेंट का घाटा होता है उसके बजट में, उसको मीट करने के लिए तैयार की जाती है, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है. व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स टोटल रेवेन्यू इट सफ़र से डेफिसिट. जब जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है उसकी टोटल रिवेन्यू से कम होता है, मतलब गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो कम है और उसका जो खर्चा वो जाता है, तो उस सिचुएशन को डेफिसिट कहा जाएगा. उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को डेफिसिट को सफ़र करना पड़ेगा. सो दिस डेफिसिट इज़ मेड गुड बाय मेनली अडोप्टिंग 3 स्टेप्स. हम इसको जो नीचे दिए गए 3 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके जो हमारी डेफिसिट की सिचुएशन है उसको ठीक कर सकते हैं. बोरिंग फ्रॉम विद इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री है उससे बोरिंग लेकर, बोरिंग लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हम जो हमारी फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे हम जो लोन ले सकते हैं. क्रिएटिंग एडिशनल मनी, जो हम एडिशनल मनी जो उसको क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम नया पैसा डाल सकते हैं. डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इंटरप्रेटेड इंडियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज डिफरेंट. जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो इंडिया में और जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है उनमें डिफरेंस होती है, उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंस होता है. डेफिसिट फाइनेंसिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्री इट द गवर्नमेंट compensate the deficit budget by taking records of any one of the above mentioned steps. It is called deficit financing. जो हमने अभी ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स को अगर फॉलो करके कोई जो कंट्री है वो अपनी जो डेफिसिट की सिचुएशन है उसको ठीक करती है तो उसको हम दूसरी कंट्री में डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे. लेकिन जो इंडिया की डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो इससे अलग है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं. डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया. In India, deficit financing does not refer to financing government budgetary deficit by borrowing money from the people. So इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो हम पीपल से मनी बोरिंग करते हैं उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे. जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्री होती है उसमें अगर हम पीपल से भी लोन लेते हैं, जो हमारी जनता उनसे भी अगर लोन लेते हैं तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग में काउंट किया जाएगा. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता. Here's the government adopt any of the following method to meet the deficit in budget and that is called deficit financing. अगर जो हमने नीचे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारी डेफिसिट की सिचुएशन है उसको गवर्नमेंट ठीक करती है तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाएगा. सो टेकिंग लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जो हमारी गवर्नमेंट है जो डेफिसिट है उसको ठीक करने के लिए सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है. अगर सेंट्रल बैंक के पास कैश नहीं होगा तो वो न्यू करेंसी जारी करेगी जिससे हमारी डेफिसिट की सिचुएशन है वो ठीक हो सकती है. सो सेकंड पॉइंट इज मीटिंग द डेफिसिट बाय विदड्रॉ कैश बैलेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी. इसके अलावा जो गवर्नमेंट का खजाना होता है गवर्नमेंट उसमें से कैश बैलेंस ले सकती है जो हमारी डेफिसिट की सिचुएशन है उसको फेस करने के लिए. सो थर्ड पॉइंट इज इशूइंग न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट. जो हमारा आरबीआई होगा वो तो हमें न्यू करेंसी जो है वो इशू करके देगा ही देगा. इसके अलावा गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स होते हैं जिनके द्वारा वो भी न्यू मनी इशू कर सकती है जिसके द्वारा वो जो भी उनके बजट में घाटे की सिचुएशन होगी उसको फेस कर सकेगी. द वॉल्यूम मनी इन द कंट्री इंक्रीजेज एज द रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 मैटर्स. जो इंडिया में जो कि इन मेथड्स को फॉलो कर अगर जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो डेफिसिट की सिचुएशन को फेस करेगी तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाएगा. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.